नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नाले से मिला एक मजदूर का शव, परिजनों में मचा चीख पुकार। वीडियो बना रहे सिपाही की मोबाइल को महिला ने छीनकर तोड़ा। 3 लेखपालों समेत 15 लोगों पर लूट सहित कई धाराओं में दर्ज होगा मुकदमा। जनपद में खुले में फेंका जा रहा है मेडिकल कचरा, संक्रमण का बना हुआ है खतरा। भेष बदलकर सीएचसी पहुंचे सीएमओ ने अवैध प्रैक्टिशनर को किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शहर के साकेत नगर के रहने वाले एक पीओपी डिजाइनर की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। उसका शव ट्यूबवेल कॉलोनी स्थित नाले से मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि साकेत नगर मोहल्ले के रहने वाले अजीत कुमार उर्फ भग्गू पुत्र सुरेश खरवार पीओपी डिजाइनिंग का काम करता था और वह घर से काम करने निकला हुआ था। इसी बीच उसका पता नहीं चल रहा था और अब उसका शव ट्यूबवेल कॉलोनी के नाले से मिला है, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। सलेमपुर के वार्ड नंबर 7 सुगही स्थित पीपरा मोहन सिंचाई विभाग के डाक बंगला के पीछे पंचायत की सड़क से अतिक्रमण हटाने के दौरान एक महिला आक्रामक हो गई। महिला ने नायब तहसीलदार और दरोगा के सामने वीडियो बना रहे एक सिपाही का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। नायब तहसीलदार ने उत्पात मचाने वाली महिला को कोतवाली भेजने को कहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उधर वार्ड के विमलेश मिश्रा ने तहरीर देकर महिला पर कार्रवाई करने की मांग की है। न्यायालय ने राजस्व निरीक्षक और 3 लेखपालों समेत 15 आरोपियों पर लूट, मारपीट, तोड़फोड़ इत्यादि गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद सलेमपुर तहसील से जुड़े राजस्व कर्मियों में खलबली मच गई है। आदेश भटनी के सिसवा गांव में 17 जुलाई 2023 को जमीन पैमाइश के दौरान राजस्व कर्मियों और ग्राम प्रधान आदि के बीच मारपीट होने के सापेक्ष में किया गया है। इस मामले में राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर ग्राम प्रधान समेत 5 लोगों पर मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा तथा SC/ST एक्ट में केस दर्ज कराया गया था। भटनी के सिसवा गांव में शासन के निर्देश पर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए ग्राम प्रधान ने सलेमपुर तहसील प्रशासन से गुहार लगाई थी, लेकिन हल्का लेखपाल ने इसे अनसुना कर दिया। इसके बाद प्रधान चंचल शुक्ल ने जिलाधिकारी से मिलकर हल्का लेखपाल के द्वारा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने में सहयोग नहीं करने की बात कही। अब आरोप है कि डीएम के आदेश के बाद हल्का लेखपाल ग्राम प्रधान के विरोधियों से मिलकर गांव में गुटबाजी करने लगे और इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति ने लेखपाल के सहयोग से खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जा किया था। इन्हीं सभी मामलों पर अनुसंधान करते हुए न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। शहर के प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी और एक्सरे स्टोर से निकलने वाला मेडिकल वेस्ट कचरा सड़कों के किनारे और नजदीकी खुले मैदानों में फेंका और जलाया जा रहा है। इसमें जिला चिकित्सालय भी पीछे नहीं है। जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, नगर पालिका और जिला प्रशासन की ओर से इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इसके वजह से शहर वासियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। शहरी क्षेत्र में दर्जनों निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, पैथोलॉजी सेंटर और एक्सरे सेंटर संचालित हैं। इसके अलावा अवैध क्लिनिक भी है। इन मेडिकल सेंटरों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल जैसे खून, मल मूत्र और घातक केमिकल्स को भीगे कार्टून, पट्टी से लेकर सिरिंज, दवाओं को भी खुले मैदानों और सड़कों पर फेंका जा रहा है, जो आम जनमानस के लिए काफी चिंता का विषय है और इसके वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बना हुआ है। देवरिया के रामकोला सीएचसी में अवैध प्रैक्टिशनरों के बोलबाले की हकीकत जानने के लिए भेष बदलकर पहुंचे सीएमओ ने पूरी तहकीकात की। एक कथित अवैध प्रैक्टिशनर को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया। सीएमओ ने एमओआईसी से अवैध प्रैक्टिशनरों के खिलाफ मरीजों से दुर्व्यवहार करने, उन्हें बरगलाने, बाहर की दवा खरीदवाने जैसे आरोप लगाते हुए तहरीर दिलवाई है। बताया जा रहा है कि समाचार पत्रों में खबर छपने के बाद हकीकत
हकीकत जानने के लिए सीएमओ सीएचसी में पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने यह कार्रवाई की है। इस दौरान सीएमओ ने गमछा बांधकर काला चश्मा पहनकर अपना पूरा भेष बदल लिया था और स्वयं मरीज बनकर वहां पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निजी वाहन से कुर्ता पायजामा चप्पल पहनकर पर्ची कटवाई और फिर पेट दर्द की दवा भी डॉक्टर से लिखवाया और पूरा जांच पड़ताल करते हुए जब उन्होंने एक अवैध प्रैक्टिशनर को पकड़ा तो पुलिस को जानकारी दी। फिलहाल पुलिस इसे गिरफ्तार कर और इस आरोपी से आवश्यक पूछताछ कर रही है। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज कलेक्टेरिएट के कार्य कक्ष में जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह सहित तमाम पदाधिकारियों ने बाबा साहब को पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया और इस दौरान उनके योगदान को भी याद किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि बाबा साहब का व्यक्तित्व और कृतित्व अनुकरणीय है। संविधान निर्माण में उन्होंने अतुलनीय योगदान दिया है। उनके जीवन आदर्शों से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता का अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में सभी विद्यालयों में चुनावी पाठशाला आयोजित की गई, जिसमें बच्चों को चुनाव से संबंधित जानकारियां दी गई और उनके परिजनों को तथा जो बालिग बच्चे हैं उनको भी वोट देने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देश पर गौरी बाजार में हुए एसिड अटैक की घटना में वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर सेखुई ईट भट्टे के पास पुलिस ने छापेमारी की, जहां आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी आकाश निषाद पुत्र गिरीश नारायण बताया जा रहा है, जो लंगड़ी देवकुआं थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया का निवासी है। पुलिस ने आकाश निषाद को इस एसिड अटैक के मामले में गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। बताया जा रहा है कि इसके पास से एक 315 बोर का देसी तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। देसही देवरिया में एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक टेम्पू चालक विमलेश पासवान की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दो वाहन की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खुखुंदू क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें मां बेटी घायल हो गई हैं। इस मामले में पुलिस ने खखड़ी गांव की बिमलावती देवी के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के गांव में दरवाजे पर अरहर का बोझ रखने को लेकर एमए की छात्रा को मां भाई की गैर मौजूदगी में पड़ोसियों ने घर में घुसकर पिटाई कर दी और गालियां देने लगे। आरोप है कि छात्रा ने गालियों से तंग आकर अपने बाएं हाथ की नस को काट लिया। भाई घर में आया तो देखा छात्रा जमीन पर लेटी हुई थी। उसे उठाने की कोशिश की मगर वह बेहोश हो गई थी। फिर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इस छात्रा का इलाज चल रहा है। अब इसकी मां ने थाने में आवेदन देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। इधर गौरी बाजार के एक अधेड़ की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रोजी रोटी के चक्कर में लुधियाना कमाने गया हुआ था और वहां मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई। जैसे ही इसकी जानकारी परिवार के लोगों को मिली तो परिजनों में चीख पुकार मच गया। गौरी बाजार क्षेत्र की कर्माजीतपुर निवासी गंगा निषाद हैं, जो रोजी रोटी के लिए लुधियाना गए हुए थे और वहीं हाईवे पर किसी अज्ञात वाहन के चपेट में आने से इनकी मौत हो गई। परिजन शव का इंतजार कर रहे हैं और इनके घर में मातम पसरा हुआ है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नाले से मिला एक मजदूर का शव, परिजनों में मचा चीख पुकार। वीडियो बना रहे सिपाही की मोबाइल को महिला ने छीनकर तोड़ा। 3 लेखपालों समेत 15 लोगों पर लूट सहित कई धाराओं में दर्ज होगा मुकदमा। जनपद में खुले में फेंका जा रहा है मेडिकल कचरा, संक्रमण का बना हुआ है खतरा। भेष बदलकर सीएचसी पहुंचे सीएमओ ने अवैध प्रैक्टिशनर को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।